हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का। और जो ये हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी HTML के अंडर में होने वाली है। जो वेबसाइट डेवलपमेंट हमने कोर्स किया हुआ है, जो प्लेलिस्ट लगाई हुई है, उसके अंदर जो हमारे टैग्स की क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर हमने फॉर्म टैग डे 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा एडवांस फॉर्म टैग हम देखने वाले हैं, उसके इनपुट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो 6 हमने टैग लिखे हुए हैं वो हम करने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहला जो टैग है हमारे पास वो लेबल टैग है। लेबल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स किसका है, उस नाम के ऊपर क्लिक करने पे भी वो चेक बॉक्स सिलेक्ट हो जाए तो उसको मतलब हमने लेबलाइज कर दिया। ओके, तो लेबलाइज करना या लेबल टैग दोनों सिमिलैरिटी रखते हैं अपने आप में। उसके बाद में हमारे पास है OPT ग्रुप्स। OTP ग्रुप को बोलते हैं हम ऑप्शंस ग्रुप्स। जब हम कोई सिलेक्ट ऑप्शन या ड्रॉप डाउन लिस्ट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक टैग लगाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हम उस डाटा टाइप को हमारा जो डाटा लिस्ट है वो हम उसको डाटा को रखते हैं अपना। तो अगर वो डाटा की अगर हम कैटेगरी भी बना दे तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शंस ग्रुप्स। ऑप्शंस के हमने क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑप्शंस ग्रुप्स। आगे हमारे पास आता है सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट हैं जो हमको सीखने हैं कुछ। जैसे मान लीजिए सिलेक्ट है, कोई एट्रीब्यूट हमने नहीं पढ़ा, जैसे मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है, ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो सिलेक्ट के हमको पढ़ने हैं और वो एडवांस में ही लिए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स के लिए हम लेते हैं उसको। ओके, और आगे हमारे पास है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है कि एक प्रकार की मिनी जावास्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं प्रोग्राम में ऐड करने के लिए, जो हमको कैलकुलेशंस के बारे में बताती है। कैलकुलेशंस का डायरेक्टली रिजल्ट हमको जब लेना होता है तो हम आउटपुट टैग का यूज करते हैं HTML के अंदर। उसके बाद में हमारे पास आता है डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई डेटा है और हम उसको बार बार सर्च करते हैं, लाइक एज ए गूगल के अंदर, गूगल के भी नहीं बोल सकते हम, यूट्यूब के अंदर बोल सकते हैं। जो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो ये देख रहे हैं तब आपने जब सर्च किया होगा तो उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने आप ही जनरेट हो जाती है जब आप कुछ टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड। तो वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी अपने आप ही बन रही है जब हम कोई कीवर्ड्स वहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो किसके बिहाव पे बन रहा है, वो हमारा डाटा लिस्ट है जो हम सर्च कर रहे हैं, या फिर जो उस यूट्यूब सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी ज़्यादा सर्चिंग चल रही है जिस लाइन की, है ना, जिस वीडियो नेम की, तो वो आपको शो करता है वहाँ पे, तो उसी को हम बोलते हैं डाटा लिस्ट। ओके, आगे हमारे पास है ऑप्शंस। ऑप्शन भी मैंने पहले करवा दिया आपको, सिलेक्ट के बाद में ऑप्शन ही करवाया था, बट उसके जो थिंक आप एट्रीब्यूट हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे वैल्यू है, लेबल है, डिसेबल है, सिलेक्टेड है। ऐसे हमारे पास कई एट्रीब्यूट भी हैं इसके जो हमको पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई थिंक इंट्रोडक्शन काफ़ी हो चुका है और अपने आप में मैंने फुल डेफिनेशन हर एक टैग की आपको बता दी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे VS कोड के साथ और चलते हैं हमारे पास जो हमारा वेब ब्राउज़र है उसको भी ओपन कर लेंगे और साथ में हम अपना VS कोड भी ओपन कर लेंगे। तो पहले तो मैं सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा जो मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं अभी इस HTML के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 या 2 हमने कोर्स दोबारा से एक रिन्यू किया है या स्टार्ट किया है दोबारा से कोई कोर्स। जैसे मान लीजिए जो IT डोमेन से रिलेटेड ही है, बट वो वेबसाइट डेवलपमेंट के बिहाफ पे नहीं है, वो किसी और पर्पज़ से बनाया गया है। तो उसी की वजह से आप मान सकते हैं कि ये वीडियो है थोड़ी सी डिले हो चुकी है, बट अभी कंटिन्यूसली हमारी क्या चलेंगी, वीडियोस चलेंगी। ओके, और 3 डेट के बाद में आफ्टर 8 ऑफ मंथ जो हमारे पास है, जो आने वाली 3 तारीख होगी, उसके बाद से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्या चलेंगे, हमारे वीडियोस चलने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास न्यू फाइल ले लेते हैं, हम कोई भी न्यू टेक्स्ट फाइल लेकर के डायरेक्टली इसको सेव कर लेते हैं हम। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हम चलते हैं D ड्राइव के अंदर, और D ड्राइव के बाद में हम YouTube HTML के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर्म टैग। ओके, फॉर्म टैग day2 डॉट HTML की जो हमारी फाइल है उसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे HTML, एंड यहाँ पे लिख भी देंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए कभी भी। तो डॉट HTML के एक्सटेंशन भी हम लिख देंगे, सिंपली सेव कर लेंगे एंड विंडो करेंगे इसको, और यहाँ पे हम जाते हैं सीधा का सीधा D ड्राइव के अंदर और
HTML और फॉर्म टैग डे 3 डे 2। चलिए फॉर्म टैग डे 2। चलिए देखिए अभी हमने अपना सेटअप कर लिया है अच्छे से कुल मिला करके, और इसको हम थोड़ा सा कुछ ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो अभी हम एक बेसिक डॉक्यूमेंट एक्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे अपना बेसिक डॉक्यूमेंट आ गया है हमारे पास। सीधा बॉडी पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कौन सा टैग, OPT ग्रुप का कर रहे हैं, ऑप्शंस ग्रुप का टैग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट। आपको पता होना चाहिए सिलेक्ट क्या है, ओपन एंड क्लोजिंग टैग है। ठीक है, सिलेक्ट हमने लिखा। उसके बाद में हम लिखते हैं ऑप्शंस, कि हम जो ऑप्शन बनाने वाले हैं क्या लिखते हैं, ऑप्शंस। ये भी ओपन एंड क्लोजिंग टैग्स है। ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास लिस्ट आती है वो हम बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर्स की ही हम बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए मेरे को एक तो है मेरे पास डेल कंपनी का, मान लीजिए, ठीक है, डेल लैपटॉप i3, और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे लाइन की, एंड उसके बाद में हम कॉपी कर लेंगे इसको, क्योंकि कॉपी करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल V भी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे i5 ले लेते हैं, i7 ले लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं एक बार के लिए, i7 तक ही ले लेते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी कंपनी के लैपटॉप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए HP के ले लेते हैं। ठीक है, HP के लैपटॉप्स हैं मेरे पास, और इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, एंड HP के i3, i5 एंड यहाँ पे i7 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी लिस्ट बन चुकी है, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे बेसिकली रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट तो आ चुकी है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पे सिलेक्टेड हमारा क्या है, डेल लैपटॉप i3, एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास एक आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, लाइन को ब्रेक करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक सिंपल से क्या बना देते हैं, एक लाइन कर देते हैं। सिंपल हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे। तो हम वेब पेज की जो कोड है उसकी पार्ट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, और सिंपली हम लिखते हैं यहाँ पे टैग है जो हमारे पास OPT ग्रुप्स। ये ओपन एंड क्लोजिंग टैग है, एंड उसका जो ग्रुप का नेम होगा, इसका जो ग्रुप का नेम होगा वो हम यहाँ पे अपना बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना सिंपल और सिंपल। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि जैसे मेरे को ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप हमारा बन जाएगा। तो सिंपली हम इसको कंट्रोल X कर लेंगे और यहाँ पे आकर के क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सिंपली सेव करेंगे, एंड यहाँ पे आकर के जब रिफ्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी विड्थ इसकी चेंज होगी, और यहाँ पे जो नेम है कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि हमने कोई लेबल यहाँ पे लगाया नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने कोई भी लेबल नहीं लगाया है अभी तक, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी हम जैसे मान लीजिए लेबल लगा लेते हैं इसके ऊपर, तो वो भी देखिए, चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लेबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, सिंपली यहाँ पे और स्पेस करके हम लगाते हैं लेबल। ठीक है, लेबल के अंदर इसकी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू हमारे पास कौन से हैं, ये डेल के लैपटॉप्स हैं, डील के नहीं है, डेल के हैं, डेल लैपटॉप्स। सिंपली सेव करेंगे इसको, एंड देन जैसे ही हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये हमारे पास जो कैटेगरी होगी वो देखिए डेल लैपटॉप ऊपर से क्या हो गया, ऊपर एक मेंशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम ग्रुप हम क्या बनाएंगे, HP का भी बना देते हैं। तो ये हमारे होते हैं ऑप्शंस के ग्रुप का, मतलब कि ऑप्शंस बनाना, ग्रुपिंग ऑप्शन देना। ओके, तो सिंपली आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी क्या होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट की क्या होती है, कैटेगराइजेशन होती है, कैटेगराइजेशन होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल लगाएंगे। तो लेबल के अंदर हमको क्या दिखाई देगा, सिंपल और सिंपल
उसका नाम दिखाई देगा। तो ये हमारे पास क्या है, HP के क्या है, लैपटॉप्स हैं। क्लियर है सभी को? अगर किसी को डाउट है तो वो पहले कमेंट भी कर सकता है, और जितने भी जिसके भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट करें। ओके, तो ये हमने पहले देख लिया एक टैग। टैग कौन सा था, ऑप्शंस ग्रुप के बारे में जो OPT टैग है हमने वो देखा है। ओके, सिंपल वही टैग हम देख रहे थे और वही देख रहे हैं हम अभी। अब हम देखते हैं लेबल टैग। अब हम क्या देखते हैं, लेबल टैग देखते हैं। लेबल टैग के लिए जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल फर्दर हम लेके चले रेडियो इनपुट टाइप, जैसे मान लीजिए हम रेडियो के ऊपर लेके चलें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं आसानी से। तो जैसे मान लीजिए मैंने ऑप्शन बनाया है यहाँ पे कोई, ठीक है, सिलेक्ट के बाहर आ जाते हैं हम, बॉडी से बाहर थोड़ा सा इसके बाहर आते हैं और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक कोई लेबल जनरेट करते हैं, इनपुट टाइप का हम कोई लेबल जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कोई नेम लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पे पहले जेंडर लिख लेते हैं। जैसे जेंडर हमने लिखना है यहाँ पे फॉर, हमने जस्ट सिंपल ये एग्जांपल के लिए लिया है। जेंडर का Z बड़ा कर लेते हैं जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। और जेंडर, उसके बाद पहले हम ये कर लेते हैं, थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं इसको ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे। एंड देन जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा। और BR का यूज़ कर लेते हैं इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, BR का यूज़ कर लेते हैं डबल टाइम्स, जिससे हमारे पास स्पेस भी बन जाएगा और नीचे दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, जेंडर नीचे आ गया। देखिए जेंडर नीचे आने के बाद अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, BR का यूज़ कर लेते हैं एक बार। BR मतलब ब्रेकिंग ऑफ द लाइंस होता है यहाँ पे, अगर कोई बच्चा नया है तो यहाँ पे सीखने वाला। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए लाइक हमने जेंडर सिलेक्ट करना होता है तो मेल हमने लिख दिया, जैसे मेल, एंड नीचे हमने लिख दिया फीमेल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर नाम आएगा, देखिए मेल और फीमेल, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकिंग लगा लेते हैं लाइन की, सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसा कुछ भी सिलेक्ट, ये टेक्स्ट हो रहा है हमारा ओनली ऑन, ऑप्शन टाइप का नहीं बनाया अभी तक यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन टाइप का हमको बनाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, इनपुट टाइप देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लिखते हैं इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप हमने लिखा और इनपुट टाइप के अंदर हम लिख रहे हैं मान लीजिए रेडियो। ठीक है, रेडियो से ही याद रखता हूं मैं इसको, रेडियो। ठीक है, ये हमने लिखा और ये हमने लिख करके क्लोज कर दिया इसको। और सेम हमने इसके ऊपर भी लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है, सिंपली सेव करेंगे इसको एंड देन यहाँ पे जैसे ही हम मेंशन करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल आ गया। देखिए ये भी हो रहा है और ये भी, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं अभी, है ना। क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म हम फिल करते हैं जब, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं जो डबल टाइम क्या हो रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, या डबल टाइम जो सिलेक्ट हो रहे हो, ऐसे कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम इसका क्या कर देते हैं, ID नाम रख लेते हैं कोई ना कोई, है ना। तो इसका हम लिख लेते हैं ID इज इक्वल टू R1, इसका लिख लिया मान लीजिए हमने। ठीक है, इसका हमने क्या लिख लिया, R1। और अब हम इसका क्या कर देते हैं, R1 हमने लिखा। अभी तो हमको क्या करना है, सिंपली ये सिलेक्ट हो रहे हैं, बट जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएंगे। अब मेरा जैसे मान लीजिए जो लेबल का काम है, लेबल हम देख लेते हैं पहले। जैसे ये अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है ओनली ऑन। अगर ऐसा कुछ हम कर लें कि ये यहाँ पे मैं मेल के ऊपर जब क्लिक करूँ तो ये अपने आप ही चेक्स फिल हो जाए, अपने पास रेडियो बॉक्स अपने पास ही क्या हो जाए, फिल हो जाए। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, लेबल बन जाएगा, फीमेल का भी लेबल बन जाएगा और मेल का भी लेबल बन जाएगा। ओके, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले का भी हम क्या करेंगे, ऐसे सेम नाम रख लेंगे कोई ना कोई। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, ID नाम रख लेंगे कोई ना कोई। ID एक ही बार दी जाती है पेज के अंदर, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, R2 सेव करेंगे इसको। अभी भी कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अभी भी हमारा क्या हो रहा है, टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो रहा है ओनली ऑन। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं। लेबल के एक एट्रीब्यूट है लेबल का। ठीक है, एक लेबल का क्या है, एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हम लेबल जनरेट करते हैं, लेबल 4 उसका एट्रीब्यूट है। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ID का नेम लिखते हैं। पहली ID हमारे पास क्या है, R1।
ठीक है जी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और लेबल को बाहर जा करके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट इसको कर देंगे बाहर। सिंपली इसको हम ब्लॉक भी ना करें, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर R2। R2 यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है आपको पता हो तो, ये हमने जो आईडी यहाँ पे बनाई थी R1, तो यहाँ पे हमने R1 लिखा क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, लेबल बना रहे हैं फॉर R1 के लिए बना रहे हैं इसीलिए। और R2 इसका नाम हो गया पूरे का R2, ओके। आईडी हमने रखा इसका R2, तो इसके लिए क्या हो गया, फ्रॉम R2 के लिए हम बना रहे हैं। सिंपली सेव करेंगे इसको। अब जैसे हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास देखिए बन जाएगा अपने आप पे। मेल एंड फीमेल, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे हमने मेल पे क्लिक किया तो देखिए चेक फिल हो रहा है अपने आप ही, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे तो शायद मेरी जो कहने की है, डबल क्लिक किया तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, साथ में देखिए चेक बॉक्स भी अब सिलेक्ट हो रहा है अपने आप में। तो ये होता है हमारा लेबलाइज करना, लेबल करना है किसी चीज़ को भी, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, लेबल कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, नेम एम कर देते हैं एक बार के लिए, और इसका भी हम नेम क्या कर देते हैं, एम कर देते हैं। सिंपली सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। तो अब जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए अब एक ही सिलेक्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक ही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने इन दोनों का नाम था वो क्या कर दिया, सेम कर दिया। दोनों का नाम क्या कर दिया हमने यहाँ पे, सेम कर दिया है, ओके। एंड जैसे अब हम मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल पे भी क्लिक हो जाएगा, और यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल भी हो जाएगा। अगर चेक बॉक्स में भी क्लिक करते हैं तब भी हो जाता है, अगर नहीं करेंगे तो अदर देन हम कोई नाम पे क्लिक कर रहे हैं तो भी ये सिलेक्ट हो रहा है, देखिए अभी, ठीक है। तो ये इतने इतने एरिया का क्या बन गया, एक लेबल बन गया यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और साथ के साथ जैसे हमको पता चला इनपुट टाइप रेडियो के बारे में भी हमको पता चला, ओके, नया है। और जैसे इनपुट टाइप रेंज भी होता है, इनपुट टाइप नंबर्स भी होता है, तो इनपुट टाइप्स इसलिए मैं वहाँ पे लिख रखा है मैंने थंबनेल के अंदर कि इनपुट्स के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्ट के अंदर ही जो आते हैं हमारे पास, ओके। तो उसके बाद में जैसे हमारे पास तीसरा टैग आता है, जो तीसरा हमारा काम है वो आता है, तो वो उसके बारे में पढ़ते हैं, डाटा लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाटा लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा क्या कर देते हैं, हाँ, BR लाइन का यूज़ करते हुए सीधा हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना टैग का नाम, ठीक है। जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डाटा लिस्ट। सिंपली सेव करेंगे एंड देन जो तीसरी टर्म है हमारे पास वो देखेंगे डाटा लिस्ट के बारे में। तो डाटा लिस्ट आपने देखा होगा, जब हमारे पास यूट्यूब के अंदर हम कुछ सर्च करते हैं तो अपने आप ही हमारे पास क्या आते हैं, नीचे वो आ जाते हैं हमारे पास सजेशंस आ जाते हैं ना। तो उसी के जैसे हमारे पास फॉर्म के अंदर भी सजेशंस होते हैं जिनको हम बताते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी फॉर्म हम बना रहे हैं या फिर कोई डाटा लिस्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे लाइक चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली इनपुट, इनपुट लिख देते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप हम नहीं है लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे सीधा लिस्ट। और लिस्ट के अंदर हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए सिटी की हमारे पास कोई लिस्ट है, ठीक है, सिटीज़ की हमारे पास क्या है, लिस्ट है कोई भी, तो वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अब हम करते हैं जो हमारा डाटा लिस्ट के बारे में काम करते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप डाटा लिस्ट हम करते हैं, तो इसकी जो डाटा लिस्ट होगी वो हम उसकी आईडी क्या रख देंगे, सिटी रख लेंगे, इज इक्वल्स टू, दोनों की सेम रहनी चाहिए, तभी हमारा ये काम करता है फंक्शन, जो हमारा ये टैग है वो काम करेगा, ओके। एंड यहाँ पे हम ऑप्शंस के अंदर कुछ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ सिटीज़ की हैं फॉर्म है, जैसे मान लीजिए लाइक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के होते हैं वो सभी, हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो सभी के लिए एलिजिबल्स रहते हैं, सभी स्टेट वाले।
एंड जो हमारे पास लाइक कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेट का है तो अदर स्टेट को वो अलाउ नहीं करता। वहाँ पे हमारे पास जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट लिस्ट होती है, वैसे टाइप का अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। ओके, तो अभी जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन, और यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं। ऑप्शंस की वैल्यू जो है हमारे पास वो हम मेंशन अभी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम दिल्ली ले लेते हैं, ठीक है। ये टाइप क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया? ओके, जैसे हम यहाँ पे दिल्ली लिखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिल्ली। ये हमने एक लेबल बना लिया, ठीक है, सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे अभी हमने दिल्ली बनाया। दिल्ली बनाने के बाद हमने इसको ऑप्शन को कट कर देते हैं और डाटा लिस्ट के बारे में आगे हम ऑप्शंस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को ही, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं और एंटर करके वी कर देते हैं, एंटर करके वी कर देते हैं और एंटर करके वी कर देते हैं। और इन सभी ऑप्शंस को हम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। क्योंकि ये अभी हमको रिक्वायर नहीं है। और यहाँ पे दिल्ली के बाद में हम लिख देते हैं, मान लीजिए फतेहाबाद लिख लेते हैं, फतेहाबाद हमने लिखा। एंड उसके बाद में हमने हिसार लिख लिया जैसे, एंड उसके बाद में सिरसा लिख लेते हैं। सिंपली सेव करेंगे इसको। एंड देन जैसे हम यहाँ पे आकर के अपने पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका भी हम बी आर कर लेते हैं, एक बार बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद में हम बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं, बी आर। तो यहाँ पे अब हम जो टैग देख रहे हैं वो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के जैसे एक आइकन आ गया, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म था उस टाइप से ये बनना स्टार्ट हो गया है। ओके, जैसे हमारे पास दिल्ली हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमारे पास क्या गया? दिल्ली के बाद में दूसरा ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है, तो वो दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पे हम कट कर देंगे इसको, तो तब सारे के सारे ऑप्शन हमारे आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोबारा से फतेहाबाद हो गया, फतेहाबाद अपने आप ही यहाँ से हम कट करेंगे, दूसरा जो होगा हम दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया? अभी फॉर्म बनाना सीख लिया। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स आती हैं, रिक्वायरमेंट्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ऐसे हम ऑप्शंस बनाते हैं हमारे फॉर्म के अंदर। ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लियर है सभी को। और इसी के अंडर में हम एक और चीज़ बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं? इनपुट टाइप सबमिट रख लेते हैं उसका। इनपुट टाइप सबमिट बटन हम बना देंगे यहाँ पे। इनपुट टाइप जो होगा हमारे पास क्या होगा? सबमिट। सिंपली सेव करेंगे इसको एंड देन जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको, तो हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट बन गया बटन। देखिए बटन बन गया, ये अपने आप ही क्लिक हो रहा है। एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्रेशिंग ऑफ द पेज रहता है। यहाँ पे फतेहाबाद हमने सेलेक्ट किया, रिफ्रेश, सबमिट, सबमिट, सबमिट। ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं? बटन बनाते हैं सबमिट का। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हमको पेज रिफ्रेश करना हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? फंक्शन जनरेट करते हैं। वो हम जावास्क्रिप्ट का पार्ट में देखेंगे कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। उसके अंदर हम लिखते हैं ऑन क्लिक। जैसे मान लीजिए फंक्शन का नाम होता है ऑन क्लिक। माउस के ऊपर जब हावर प्रॉपर्टी होती है, माउस चला जाए तब क्या होगा? ऐसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देखेंगे कि जैसे हम ये सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हमारा ये डाटा है जो हमारा सर्वर के ऊपर चला जाना चाहिए। ये चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। ओके, सर्वर के अंदर कैसे पहुंचता है, क्या चीज़ समझता है सर्वर, ठीक है। और ये पेज रिफ्रेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं वो पड़ी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड अभी जो हमारे पास चौथा हमारा जो ग्रुप था, मेन चीज़ जो एडवांस का था, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं साथ के साथ। एंड उसके बाद में अपना ग्रुप का वो जो हमारे पास टैग का नाम है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? आउटपुट टैग के बारे में हम देख रहे हैं, आउटपुट टैग के बारे में, ठीक है जी। आउटपुट टैग के बारे में हम देख रहे हैं अभी। सेव करेंगे इसको और जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास आउटपुट टैग के बारे में भी आ जाएगा। देखिए आउटपुट टैग, अब यहाँ पे आउटपुट टैग हमारा चलने वाला है, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ पे दो चीज़ें चाहिएंगी। सबसे पहले हमको चाहिएगा इनपुट टाइप, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या चाहिएगा? इनपुट का टाइप हमको चाहिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? अपना फॉर्म बनाएंगे एक, ठीक है। फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर कुछ हमको जैसे मान लीजिए कुछ लिखना पड़ेगा टाइप का। तो हम फॉर्म के अंदर चलते हैं, फॉर्म टैग बना लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म टैग हमने बनाया एंड ओपन एंड क्लोजिंग टैग सभी को पता होगा ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप, इनपुट
टाइप। ये क्या होता है, हमारे पास जो हमको कैलकुलेशन चाहिए होती है, अगर सिंपली हमको a प्लस बी करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट टैग का यूज़ करेंगे। सिंपली आपको पता रहना चाहिए ये बात, ठीक है। और उसी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनपुट, इसके बाद में हम लिख लेंगे इसका टाइप। इनपुट का जो टाइप होगा वो टाइप हमारे पास, जैसे मान लीजिए अभी एडवांस आ रहा है तो थोड़ा सा रेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी रेंज हम कर लेते हैं, इनपुट टाइप क्या कर लेते हैं, इसकी रेंज। तो नीचे आ गया इनपुट टाइप रेंज, ठीक है। इनपुट टाइप रेंज हमने कर लिया। सिंपली सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड देन जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो वो भी हमको देखना है अभी, ठीक है। सिंपली सेव किया एंड देन जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रेंज आ जाती है। देखिए रेंज आ गई अभी। ये बाय डिफ़ॉल्ट 50% पे रहती है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं, एक बटन की तरह है। जैसे एक टेम्परेचर हो गया, फिर रेंज की तरह हो गया, जैसे कि ये रेंज दे रही है हमको, ठीक है। ये हमारे पास 10% को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे पास 50 को प्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे रेंज है ये। इनपुट टाइप क्या है, रेंज है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको सिलेक्ट रेंज ऑप्शन आ गया होगा। अभी हमको इसके ऊपर भी काम करना है, क्योंकि हम एडवांस अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था। ओपीटी जो है वो हम इसको नॉर्मल टैक्स के अंदर लेते हैं, बट इसके अंदर जैसे मान लीजिए मेरे पास i3 सेल हो गया हो तो क्या करेंगे, है ना। तो वो चीज़ भी हमको देखनी है। तो ये हम एक बार के लिए क्या कर रहे हैं, एडवांस भी छोड़ रहे हैं एक बार। अगर हमारी लॉन्ग लेंथ की क्लास होती है उसको आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, वरना इसी लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है सभी को। अभी हमारे पास आउटपुट टैग देखना कंपलसरी है। आउटपुट टैग के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो एट्रीब्यूट हैं हमारे पास ऑप्शंस के, वो ऊपर वाले में देखेंगे। उसी ऑप्शंस के एट्रीब्यूट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आएंगी, कि सेल हो गया नहीं हो गया उसके बारे में। तो सिंपली हमने क्या ले लिया, इनपुट टाइप ले लिया, रेंज ले लिया, सही है, क्लियर है। अब इसके बाद में हम इसकी कोई ना कोई आईडी रख लेते हैं, कि हमको इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी हम आईडी रख लेते हैं। आईडी इज इक्वल टू हमने रख लिया, मान लीजिए ए आईडी इसकी रख ली, मान लीजिए ए नाम की आईडी हमने रख ली। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V कर लेंगे। इनपुट टाइप और आईडी में हम रख देंगे बी टाइप की हमने रख दी। और मान लीजिए यहाँ पे हमने इनपुट टाइप नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर। तो दूसरा जो इनपुट टाइप है हमारे पास, वो आपने दूसरा नया आज क्या सीखा, नंबर, रेंज नंबर सीख लिया, ठीक है। नंबर क्या होता है, एक टाइप का आपके पास जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चलता है। जैसे हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो हम एज रखते हैं ना, जैसे मान लीजिए जो एज रखते हैं, जैसे यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में चलता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, नंबर्स के बारे में होता है, ठीक है, नंबर्स के बारे में। अब इसको हम थोड़ा सा एक बार ब्रेक डाउन भी कर लेते हैं पेज में, ताकि हमारा जो पेज है वो सही से जूम हो जाए, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेज को, ठीक है। ये आपको आई थिंक कोड दिखाई दे रहा होगा, और लास्ट में मैं पूरा को पूरा पेज जूम करके बता दूंगा आपको, पूरा का पूरा कोड होगा जो, तो वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कोई दो राय आपको नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का जब हम प्लस करें, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक प्लस का निशान भी हम लगा लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम एक लगा लेते हैं प्लस का निशान। जैसे मेरे को a प्लस बी करवाना है, ठीक है, a प्लस बी हमको करवाना है, तो यहाँ पे ये प्लस एडिशनल वाला प्लस नहीं, सिंपल और सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में चलता है HTML के अंदर। तो यहाँ पे ये मेंशन होगा, बस ओनली दिखाई देगा हमको प्लस, ठीक है। ये कुछ इसका एक्शन नहीं लेने वाला, ये एडिशन नहीं करने वाला है यहाँ पे, ये सिंपल और सिंपल क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। जब हम दूसरे के अंदर आउटपुट और डालेंगे, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, और इज इक्वल टू लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमको आंसर भी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को आंसर मिलना चाहिए आगे। तो यहाँ पे मेरे को आंसर लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं आउटपुट टैग, ठीक है। मेरे को आउटपुट टैग हमने लिख लिया, ठीक है जी। अब हम इसका कोई ना कोई क्या रख लेते हैं, नेम रख लेते हैं। आउटपुट टैग हमने बना लिया, तो इसका क्या लिखते हैं, नेम लिख लेते हैं। नेम हमने रखा, नेम हमने क्या रखा, मान लीजिए हमने कोई नाम रख लिया इसका x, कोई x नाम का ये हमारा कोई आउटपुट का टैग है। किसके लिए हम बना रहे हैं इसको, हम दो चीज के लिए बना रहे हैं। जब हमारा a और b दोनों को प्लस करने के लिए हम बना रहे हैं, तो एडिशन बना रहे हैं, तो फोर किसके लिए हम बना रहे हैं, a स्पेस b के लिए हम बना रहे हैं,
ठीक है, ए स्पेस बी के लिए हम बना रहे हैं सिंपली। क्लियर है सभी को? सेव किया। फिर भी अभी हमारे पास क्या यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन किया, हमने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे कोई हमारे पास आंसर नहीं आया अभी तक। यहाँ पे हमने रेंज को कम किया, ज़्यादा किया, ये भी चीज़ हमको नहीं आई समझ में, है ना। इसके फ़ायदा क्या है? अब जैसे मान लीजिए अब हम इसको एडिशन करवाना चाहते हैं, एग्जैक्टली जो मैं ये रेंज दूंगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सम आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं फॉर्म जब हमने बनाया था फॉर्म के अंदर, तो इसके अंदर हम लिखेंगे, फॉर्म टैग के अंदर हम लिखते हैं ऑन इनपुट। ऑन इनपुट जब हम इनपुट देंगे, ठीक है, ऑन इनपुट जब हम इनपुट देंगे, किसकी इनपुट देंगे जी? हम देंगे एक्स जो फंक्शन हमने बनाया है डॉट। ठीक है, एक्स जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन जो टैग हमने बनाया था एक्स, ठीक है, उसकी वैल्यू हमको क्या करवानी है? कैच करवानी। ठीक है, उसकी क्या करवानी है? वैल्यू कैच करवानी। ठीक है, वैल्यू हमने लिखा। अब जो उसकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो हमारी बराबर होगी सिंपल और सिंपल कौन सा फंक्शन हम लेंगे? ठीक है, परसेंट, याद है परसेंट। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंटीजर के लिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आई क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, अब हमने लिखा प्रीसेंट। अब ये किसके लिए काम करेगा? ये हमारा करेगा ए वैल्यू के लिए काम करेगा, तो ए की हम लिखना पड़ेगी ए डॉट वैल्यू। ए डॉट वैल्यू हमने लिखा। अब ए की वैल्यू को हमने कर लिया, बट यहाँ पे उसके बाद में हमको क्या चाहिए? दूसरे का एडिशन भी करवाना है, तो प्लस हम लिखेंगे, और सेम वैल्यू हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे दूसरे के लिए लिखेंगे इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली बी डॉट वैल्यू। बी डॉट वैल्यू क्यों लिखिए? अब मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने सिंपल यही किया है, सिंपल जब हम सेव करते हैं ना, इसका पहले रिजल्ट देख लेते हैं। सिंपली सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करते ही हमारे पास जैसे हमने इंक्रीज किया, देखिए अब ये क्या हो रहा है? देखिए आंसर आ रहा है, आगे आंसर हमको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे हम रेंज कम कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर है, यहाँ पे 0 रेंज मैंने कर दी। रेंज के ऊपर देखिए सिलेक्शन हो रही है, स्कोर बढ़ रहा है मेरा, 100% हो गया। अब यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ कम। अगर आपको रेंज समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए हमारे पास रेंज यहाँ पे समझ में आपको नहीं आ रहा, तो हम नंबर कर लेते हैं। नंबर करके सेव किया हमने, एंड देन जैसे हमने रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी दोनों का देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, NaN आ रहा है। अब हम यहाँ पे करते हैं, देखिए 10 आ गया। अब दोनों के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, कंपलसरी है। अब देखिए दोनों का क्या हो रहा है? इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना। आगे देखिए इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 32 और 8 कितने होते हैं? 40 ही तो होते हैं। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया वो चीज़ देखिए, आपको जो जरूरी काम है वो चीज़ देखिए। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको, ताकि अच्छे से दिखाई दे वेब पेज के ऊपर भी। जैसे मान लीजिए अभी हमने इस पे फोकस करना है, सिंपली हमने क्या करना है? इस पे फोकस करना है। ठीक है, सभी को क्लियर है?